हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्तुल गाजी का एपिसोड नंबर 43 आइए देखते हैं। आओ बेटा, बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूँ मैं। चंगेज खान और उसकी लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत से जुल्म और ज्यादती देख चुकी है मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, कुफ्र तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब ऐसे ही होगा, इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूँ। कौन बचा सकता है? अल्लाह के सिवा बचाने वाला कौन है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ और मेरा दिन मेरे साथ है, मगर मुझे इस जुल्म से निजात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपने चचा की शैतानी इरादों को अच्छी तरह जान गई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, आपकी मदद जरूर करूंगी मैं तुम्हें शेख इब्नुल अरबी की ज़ियारत हुई, उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। चचा और कार्डिनल उनका संदूक हासिल करके मारना चाहते हैं हमें। वो क्यों इतनी नफरत करते हैं उनसे और आपसे? काफिरों के लिए जहन्नुम में आग का अज़ाब तैयार है। ये चारों तरफ से आग की लपेट में होंगे। शेख इब्नुल अरबी ने ख्वाब में आकर मुझे कहा कि कई कबीले को बचाना है। मैंने उनसे पूछा कि जिंदा में रहते हुए ये कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने कहा, जब वक्त आएगा तो तुम जान जाओगे और तुम तुर्गुत को बचाना है मेरी बच्ची। जल्दी बताओ, कहाँ है वो अमानत? या अल्लाह, बचाने वाला है। अल्लाह ने राह बना, इसके लिए अभी तक पहुंचे नहीं है लोग। अरे बाबा, अरे बाबा, इसके लिए अब तक पहुंच नहीं पाए। ये मस्त लड़ना है। ओह माय गॉड, ये तो कोई
आप ठीक तो हैं? खुदा का शुक्र है। शुक्र है बहुत अल्लाह का। ये बदबख्त कौन था? वो एक शिकारी था जो अपनी जाल में फंस गया। छोटा इसका जो बच गया। चलो यहाँ से। सच्चा इश्क में राज पाने वाला है। या रब इन्हें कभी जुदा न करना, इनकी मोहब्बत को सदा कायम रखना, सालेह औलाद अता करना, अपनी रहमतों के साए में रखना, इन्हें सरबुलंदी इस्लाम का जरिया बनाना इनको। आमीन। अब कहाँ जाएंगे आप? अगर आप हमें मेहमान कबूल करें तो आपके कबीले चलते हैं। अरे वाह। जाओ। भाई वो भाग गया। कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा। ठीक हो तुम? आगे शुक्रिया है महान। बैठिए बैठिए। किसके लिए लाई थी मैं? इससे जल्द से क्या हो जाएगी? अल्लाह खुश रखे आपको। आयके से बात हुई सिजान के बच्चे के बारे में? जी हाँ महान, हुई थी बात। क्या कहा उसने फिर? खामोश क्यों है दिलीप भाई? कहिए, जो भी बात है बिना झिझक बताइए मुझे आप। वो आइक्स पे चल दौड़ी और उसको मारा गया। उसके उम्मीद से होने की वजह से आइक्स उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सरजान ने उसे कही। बाकी बात आपको मालूम है। आखिर आयके से वो क्या पूछना चाहती थी? बताइए मुझे दिलीप भाई, क्यों खामोश है आप? गले मुर्दे उखाड़ रही है वो हाय बहाना। अपने बाप अलग तक इनके कब्र का जिम्मेदार हमें समझती है। आलिम तक है ना? हाय खानम, कुछ हुआ है क्या? बाहर जाओ तुम। बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। अब क्या हो गया? काम से तो पहले ही आपने मुझे हटा दिया है। अब क्या बंदूक को भी मुझसे छीन लेना चाहती? हाँ अगर तुम्हारी गलीज़ साजिश है और तुम्हारा फरीब और मकर मेरी औलाद का तुम्हें जंगल में फिकवा दूंगी। जो कहना नहीं कह रही, वरना गुस्सा अंदर रह गया तो नासुर बन जाएगा। किसी ने मेरे खिलाफ आपके काम कर दिए। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखिए। इसलिए पुराने जख्म को लेकर रही हो? हाँ, पुराने जख्म तो भर चुके थे, मगर आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ मैं। ताजा जख्म जो मिला है वो मेरे बच्चे की मौत का है। मरने वाले यादों में तो जिंदा रहते हैं, लेकिन भूलूंगी नहीं मैं अपने बच्चे के कातिल को आखिरी सांस तक। तो कहिए, अली की बात कहाँ से आ गई?
बाबा का क्या ताल्लुक? तो जाने क्या क्या उटपटांग खेलते फिरते हैं एक दूसरे से। ये भी कहते सुना कि अपने बच्चे को खुद ही मार दिया मैंने। वालिदा क्या हुआ? तुम्हारी वालिदा अपने मरहूम पोते की मौत की वजह जानने आई है, लेकिन शायद किसी ने गलत फहमी बता दिया है। सैजान, वालिदा, सैजान क्या कह रही है? एक मां को उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार आप कैसे ठहरा सकती हैं? सुकून चाहती हूँ मैं बेटा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम सब भी तो सुकून चाहते हैं, मगर यहाँ सुकून है कहाँ? जब से वो लड़की यहाँ आई है कबीले का सुकून बर्बाद हो गया है। फिर से ये गलत आ गया है। गलत ट्रैक पे है। जिस दिन से उन्हें बना दी है एक लम्हा भी सुकून का गुजरा उतारा है। आखिर अर्थुल चाहता क्या है? क्यों उस पर खतर रास्ते पर चल पड़ा है? सुकून महज ख्वाब है हमारे लिए। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं ये समझने के काबिल नहीं कि मेरी शरीक हयात किस दुख का शिकार है, तो ना ही मैं अच्छा शौहर हूँ और ना ही अच्छा। सैजान से बात हो गई। क्या कहा उसने? वो अर्तुगरुल और हलीमा के बारे में जानती है। तो कौन नहीं जानता ही बात? सुलेमान, कबीले का हर फर्द मुंतज़िर है आपके मुंह से इस बात की तस्दीक के लिए। आप जो भी फैसला करेंगे उससे या तो कुंदुक्तु का सुकून बर्बाद होगा या अर्तुगरुल का। कुंदुक्तु भी क्या सुल्तान की तरह सोचता? अब आप क्या करेंगे? हमें अर्तुगरुल का इंतजार है। अगर वो हलीमा को साथ ले आया? साथ लेके ही आ रहा है वो। अरे यार, आगे आगे बेचारी। और चल के काट। क्या हुआ सरदार? वही हुआ जिसका डर था मुझे अकबर को। वो देखो जिस अंदाज से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, अगर इसे मौका मिल गया तो पूरी बात सुन। क्या जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आप? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमने अब भी कुछ न किया तो ये बदबख्त काई कबीले का अगला सरदार बन जाएगा। मेरे जंगजू आपका ख्याल रखिए, मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया।
खुशी हुई तुम्हें देखकर। मुझे भी खालिदा। और गोपची को बोलेगी हाँ? तो अभी कैसे इज्जत में खड़ा है। सुलेमान, आपकी इजाजत से हरीमा सुल्तान सलाम के लिए हाजिर होना चाहती हैं। खुश आमदीद हरीमा सुल्तान। मोहतरम सरदार, मेरा शहजादी होना आपके सामने मायने नहीं रखता कोई। माजी में आपने हर खतरे का सामना करते हुए मेरी और मेरे खानदान की जानें बचाई। मेरी नजर में आपका एहतराम हमेशा एक बाप की हैसियत से रहेगा। यस, हमेशा खुश रहो। आयमा आपका ख्याल रखेंगी। आखिर शहजादी हलीमा को दुश्मनों के पंजों से छुड़वा कर ले ही आए। सब दुश्मनों को धूल चढ़ा दी, अपनी तलवार से काट कर रख दिया। ये क्या बोले जा रहे हो? लगता है खुशी में पागल हो गए हो तुम। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। और तुम सलजान भाभी का हंगामा देखना। दुम्बा सिबा करते, इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि दुम्बा क्या ऊँट भी खा जाऊं मैं। माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। मगर पहले शेख साहब को उनके खेमे में छोड़ाते हैं और उसके बाद जाकर नासिर को इस खबर से आगाह करते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, और फिर तुम्हारी भूख का इंतजाम करते हैं। चलो आइए, तशरीफ लाइए। हाँ तो अर्जुन, क्या हुआ वहां बताओ। बाबा अगर इजाजत हो तो कम। अब लैंग्वेज देखने में कैसे। खैरियत है कमांडर। ताज्जुब हो रहा है मुझे कि तुम इस बार तलवार लहराते हुए दाखिल नहीं हुए। मैं यहाँ आपसे और दीगर सरदारान कबीला से माजरत करने आया हूँ। न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि आली जा इज्जत माब अमीर की जानिब से भी माजरतनामा साथ लाया हूँ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपके पड़ाव के अतराफ से मुहासरा हटा लिया जाएगा। बड़े उन नुकसानात का अजाला हलब की जानिब से जरूर किया जाएगा। शहाबुद्दीन, अमीर अली जान ने अपने मकतूब में आपके लिए परवाना आजादी भेजा है और फौरी तौर पर आपको अपना मनसब संभालने का कहा है। ये आपकी मोहर। और ये फरमाने शाही। इसको समझ गया थोड़ा, कुछ नहीं। और अब उस नासिर शैतान का क्या करना है? अरे आ गए हम लोग। तुम हमारा दीदार किए बगैर नहीं मर सकते। वैसे तो तुम्हें मालूम हो गया होगा नासिर, अल अजीज ने सुलेमान शाह को मकतूब लिखा है। बताओ इसे क्या लिखा है? शायरी है। क्या खूबसूरत शायराना मकतूब लिखा है। वाह भाई वाह।
वजीर आजम शहाबुद्दीन को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। कमांडर कुनहान भी यहाँ से रवाना हो गया है अपने लश्कर के साथ। हमारी फिक्र मत करो तुम, हमें अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। चलो अब हमें बता भी दो, तुम्हें कैसी मौत चाहिए नासिर? क्या तुम अफ्तालिया की तरह जल कर मरना चाहोगे या फिर जैसे अर्थरुल भाई को तुमने धमकी दी थी तड़प तड़प कर चांपोगे अपनी? मैं बताऊं तुम्हें, अरे दहशत। कबीले के मौजूदीन और कबीले के तमाम इज्जतदार बहनों और भाइयों, मेरे जंगजुओं, बहुत अरसे से हमारा कबीला बेशुमार मुसाइब के खिलाफ डटा रहा है। हमने बहुत सी जंगें लड़ी है, कई दुश्मनों का मुकाबला किया है, कितने ही जालिमों को पसपा किया है। आज आलम इस्लाम में फितना अंगेजों ने झूठी साजिशें करके भाई को समरकंद और बुखारा उस जालिम के लश्कर ने इन शहरों में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और सलीबी दहशतगर्द मुसलसल हमसे बरसरे बेकार है, वो हमें खत्म कर देना चाहते हैं। हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद पैदा कर और इस्लाम के परचम को सरबुलंद कर दे। आमीन। कि दुनिया फिर से हमारे उरूज की मुंतजर है, ताकि अदलो इंसाफ कायम हो और इस्लाम का बोलबाला हो सके। काई कबीले के बहादुर सिपाहियों, आज से कोई भी तलवार न्याय जंग के लिए तैयार रहे। अर्थरुल, हलब में तुम पे जुल्म करने वाले इस गद्दार को सजा भी तुम ही दोगे, ये तुम्हारा हक है। जिसके हाथ तलवार फतह भी उसी की होती है। ओ रे जुल्म भी उस पे ही हुआ। और जो फातिह होता है अल्लाह हमें महफूज रखे शर से। या अल्लाह पाक तू रहीम है, तू चाहे तो इस बंदे को बख्श दे।
ताकतवर बना तो मार बहुत हो गया टाइटस, बस करो। मेरे भाई यहूदा, तैयार हो तुम? तैयार हूं मैं। तो फिर उठो। तो क्या चाल चल रही है? बहुत सही बंदा पकड़ा है लोगों ने। अफसन भाई, आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, लेकिन आपकी बातों पर यकीन नहीं है हमें। जैसा तुम मुनासिब समझो, अगर हमें मोहतात रहना होगा, टाइटस जल्द तुर्गुत को लाने वाला है, अरे यार बट्टू मगर एहतियात करना बेहतर है। तैयार रहता है, उनकी लिखी तकदीर से फरार मुमकिन नहीं। अर्तुल भाई, इसके जाने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस खबीज की हड्डियों का सुरमा बनाना चाहता हूँ। इसकी सलामती का वादा है अफसर बादशाह। अगर उनकी तरफ से वादा खिलाफी हो तो जैसा चाहे सलूक करें। अच्छा इसके लिए उसको इतना मारा। और अगर किसी किस्म का खतरा हो तो इशारा कर देना। अरे यार इनका कोई एतबार नहीं, ये लोग कोई भी घटिया चाल चल सकते हैं। होशियार रहेंगे हम। भाई, ख्याल रखिएगा। तुम भी दुआ ध्यान रखना। शहजादा किधर है बट? हमें यहाँ से आगे पैदल चलना होगा।
पता नहीं भाई ने इसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। पापा आजम को तुमने खत लिख किया है। हसन ने बताया है तो शोरे की खत तक पहुंच गई मेरी। कुछ तो दुनिया में मुलाकात हुई थी मेरी अफसन से। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अर्तुर। शहजादे नोमान को आखिर कौन कत्ल कर सकता है? क्या बताऊं? यहूदा के साथ यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा। सारे में आएंगे, उनके लिए कीमती होगा। मेरे नजदीक तुम मजलूम ईसाइयों का खून चूसा। अल्लाह के लिए इसमें इनकी कोई चाल ना हो। चाल है क्या कह रहे हो? बस बहुत हुआ। जब से आए हो उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। देख नहीं रहे वो खुद तुर्गुत भाई को लेकर आया है। अगर उसने कोई, ये भी मुमकिन है कि उनकी चाल तुर्गुत ही हो। यकीन मत करो इस पर। नहीं। तो हम फिर मिल ही गए। ओह माय गॉड। चलो एट लास्ट कबीले पहुंचे और हमारे वो भी बच गए टाइम पर जरूर पहुंचे। इब्नुल अरबी। यस, अल्लाह बचाने वाला। अल्लाह बचाने। वो जो स्टार्टिंग का जो था ना, आई देख के इतनी खुश हो गई, मजा आ गया देख के। वो राह बता देता है सब कुछ। अल्लाह, मजा आ गया देख के, बहुत मजा आ गया।
बट अभी ये चाल तुर्गुत वाली चाल, अभी ये तुर्गुत नहीं रहा, अभी वो हो गया है यहूदा। 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 ओ गॉड, वाओ, मजा आ गया। बट हलीमा जिस तरह वो बातें कर रही थी ना, मेरे को ऐसा प्रॉपर वो राजकुमारी शहजादी टाइप लग रही थी। आई मीन टाइप नहीं, वो है बट वो प्रॉपर उधर एक है भी सब टल गया, लेकिन हमें कभी गुंदुक का टेंशन आ रहा है। गुंदुक तो फिर से बोलते हैं ना, कुर्दोगलू और उसकी बीवियों की बातों में आ रहा है। जो माँ के अगेंस्ट भी जाएगा, मेरे को लग रहा है। सारे रे उसने मम्मी का भी वो ये सब चीजें बोली ना, तभी मैं शॉक हो गई। तभी पहली बीवी की स्टेप ब्रदर, स्टेप सन। जी। तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, वही बात पे पिंक कर ना बढ़ जाएगी, ऊपर से एक और दो लोग काम बढ़ता रहता है और नासिर का काम गया। तमाम। चलो एक कम हुआ और उनको सब कुछ मिल भी गया ना रिटर्न शेफुद्दीन। हाँ, उनको सब कुछ मिल भी गया। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। बस ये तुर्गुत का, हाँ, वो ठीक हो जाए यार। फिर यार शादी देखनी है अभी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। ठीक है।